हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेडिकल साइंस का कारनामा। मेडिकल साइंस का कारनामा क्यों कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक चमत्कार हुआ है। बेसिकली आप देखेंगे वो चमत्कार क्या है। एक पिग का हार्ट बेसिकली ह्यूमंस के हार्ट में ट्रांसप्लांट किया गया। उसका बेसिकली क्या हुआ था, वहाँ पर उस आदमी का हार्ट फेल हो गया था। तो यहाँ पर एक न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल ने क्या किया, सुअर का मांस बेसिकली उसके हृदय में आफ्टर, यहाँ पर आप देखेंगे मॉडिफिकेशन, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करने के बाद उसका हार्ट, पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया ह्यूमंस के हार्ट में और अभी वो सही से काम कर रहा है। तो एक मेडिकल साइंस का एक चमत्कार है आपका। ओके, क्या इंडिया में पहले कभी ये ऐसा हुआ है? तो डेफिनेटली इंडिया में डॉक्टर बारूहा केस हम देखेंगे इस वीडियो में। डॉक्टर बारूहा केस क्या है, उस वीडियो में आप समझेंगे कि डॉक्टर बारूहा केस 1990 में इंडियन डॉक्टर ने, आसाम में थे ये, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ये फेल हुआ। और क्या कारण था जिसके कारण इन्हें यहाँ पर अपनी डिग्री छोड़नी पड़ी, मेडिकल डिग्री छोड़नी पड़ी। पूरा केस यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि सुअर का मांस क्यों भाई, पिग पिग का मांस ही क्यों लिया गया, हार्ट क्यों लिया गया? हम किसी और जानवर का हार्ट भी तो यूज कर सकते थे। क्या और किसी जानवर का कभी यूज किया गया है? यहाँ पर पिग का हार्ट क्यों यूज किया, पूरी चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये रिलीजन्स क्रैक एग्जाम हमारा चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देखेंगे, एक 57 ईयर ओल्ड मैन था जो कि मरने की स्थिति में था, उसका हार्ट फेल हुआ था। तो यहाँ पर एक न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में क्या हुआ, उसके हार्ट के लिए यहाँ पर क्या हुआ, सर्जरी की गई। उस सर्जरी में बेसिकली एक पिग का हार्ट यहाँ पर ह्यूमंस के हार्ट में डाला गया। जब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पिग क्या है, एक दूसरी स्पीसीज है आपकी, ठीक है, ह्यूमंस आपकी एक दूसरी स्पीसीज है। तो जब भी आप एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जीनो ट्रांसप्लांट। एक पॉइंट तो ये तो प्रीलिम्स के लिए हो गया कि जीनो ट्रांसप्लांट क्या होता है। ओके, तो उसका यहाँ पर क्या हुआ, जीनो ट्रांसप्लांट हुआ, पिग के हार्ट का ह्यूमंस के हार्ट में यहाँ पर जीनो ट्रांसप्लांट हुआ। और अभी वो क्या हुआ, अभी वो सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अभी वो सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसर्न्स राइज किए जा रहे हैं। कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स पीटा के द्वारा यहाँ पर राइज किए जा रहे हैं कि जानवरों की, बेसिकली आप देखें जानवरों की, आपको हम उनका कंसेंट फॉर्म में साइन नहीं लेना पड़ता है जानवरों का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें। ओके, पीटा क्या है, पीटा एक एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों के हित के लिए आवाज उठाता है। तो उसने ये इशू यहाँ पर रेस किया है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखी जाए तो यहाँ पर कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका एक एडवांटेज बताया है। एडवांटेज क्या है यहाँ पर, एडवांटेज उन्होंने बताया है कि अगर आप देखें लास्ट सेंचुरी में देखें, जो ये ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रतिक्रिया चली आ रही है ना, इसमें साइंस ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर साइंस ने की है। अभी हम देख रहे हैं कि ह्यूमंस को बेसिकली क्या है, कई बार ह्यूमंस के ऑर्गन्स फेल होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स फेल होने के कारण क्या होता है यहाँ पर, जब उनके ऑर्गन्स यहाँ पर फेल होते हैं ना, तो उनको ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। पर हम देख रहे हैं कि ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है कई सारे ह्यूमंस को, लेकिन कई ह्यूमंस ऐसे हैं जिनको ऑर्गन्स मिल नहीं पाते। कारण क्या है, इवन आफ्टर द डेथ जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, डोनेट नहीं करते हैं। पहली चीज, ऑर्गन्स को डोनेट नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से एक और इश्यू यहाँ पर रेज होता है, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, उनको यहाँ पर पैसे का लालच देकर उनकी ऑर्गन्स को यहाँ पर ले लिया जाता है। पैसे का लालच मतलब कि यहाँ पर विक्टिम यहाँ पर कौन बन जाता है, वो गरीब आदमी यहाँ पर विक्टिम बन जाता है। तो अगर हम ट्रांसप्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांट की प्रतिक्रिया अगर सही से हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, तो जो ये विक्टिम, ह्यूमंस विक्टिम हो रहे हैं ना, वो विक्टिम नहीं होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर पीटा जो है एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, वो आवाज उठा रहा है कि अगर ह्यूमंस को आप विक्टिम्स नहीं बना रहे तो फिर जानवरों को क्यों विक्टिम्स बना रहे हैं। इस तरीके की आवाज यहाँ पर ये उठा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ जाता है कि अगर आपने, ठीक है, मान लिया कि आपने पिग का यूज कर रहे हो, तो क्या पिग का जो आप यूज कर रहे हो, तो बेसिकली अब इससे कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर ये भी इशू उठा रहे हैं, जो उसमें बेसिकली कई सारी बीमारी होती है, जैसे स्वाइन फ्लू है। तो अब ये वायरस हो सकता है बेसिकली आपकी ह्यूमंस में भी आने लगे, तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पर साइंटिस्टों ने कहा है कि उसके लिए हमने यहाँ पर जेनेटिकल जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस चीज का उसमें हम ध्यान रखेंगे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन में कि इस तरीके की बीमारियां यहाँ पर ना आए। तो अब बात ये आती है कि भाई पिग का ही क्यों यूज किया गया, हम किसी और जानवर का यहाँ पर यूज कर सकते थे क्या? इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है क्या? इससे पहले किसी और जानवर का यहाँ पर यूज नहीं किया गया है? तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कारण बताया गया है कि पिग का ही यूज क्यों किया गया। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जस्ट अ सेकेंड,
ओके, तो पिग का यूज़ यहाँ पे ये कारण बताया गया है। यहाँ पर पिग का यूज़ यहाँ पर इसलिए किया गया है, सबसे पहली बात जो आपका वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज सोशली मोर एक्सेप्टेबल टू ब्रीड पिग्स फॉर दिस पर्पस। मतलब अगर आप किसी और जानवर की बनस्पत अगर पिग की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में इनकी जो ब्रीड है, ओके, इनको अपन अच्छे से अच्छे यहाँ पर ब्रीड को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये कर सकते हैं, ये अलाउड है, सोशली एक्सेप्टेबल है, और उनको फिर आप यहाँ पर मार सकते हैं। तो पिग के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल चीज़ है कि आप जानवरों को, सुअर को बेसिकली यहाँ पर काट कर इन कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर पिग का यूज़ किया गया। दूसरा यहाँ पर रीजन कहा किया गया है, pigs are genetically modifiable to reduce the chances of rejections by the humans। जो बेसिकली यहाँ पर पिग्स है ना, वो जेनेटिकली मॉडिफिएबल है, बहुत ही आसानी से जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जिस तरीके से ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से उनको यहाँ पर मॉडिफाइड कर दिया जा सकता है आसाम से। ये दो कारण है जिस कारण से यहाँ पर पिग का यूज़ किया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या इससे पहले इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, क्या किसी और जानवर का यहाँ यूज नहीं किया गया? तो आप देखें 1960 में इस तरीके के एक सर्जन थे, सर्जन रीमत स्मा, वहाँ के सर्जन थे न्यू ऑर्लियंस के। उन्होंने 13 चिंपांजी जो थे बेसिकली उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट किया था, ह्यूमंस की किडनी का ट्रांसप्लांट किया था। उसमें से एक जो थे वो स्कूल टीचर थे जिनको ये किडनी मिली थी और वो 90 दिन और जिए थे। ओके, पर बाद में ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था यहाँ पर, इस वजह से ये नहीं चला एक्सपेरिमेंट। फिर अभी पिग के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और अभी तो वो सही से काम कर रहा है। आगे की आप देखते हैं कि क्या न्यूज़ में रहता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई सारी पिग कंपनीज हैं, यहाँ पर ब्रीड जो नए नए स्पेशल फार्म्स हैं जहाँ पर मॉडिफाइड पिग्स की जो ब्रीड्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ब्रीड्स हैं, उनको इस पर्पस के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ब्रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ये एक कंपनी का नाम भी दिया गया है, रैबिविकोर। और इसी कंपनी ने अभी जो ये ट्रांसप्लांट हुआ है, जीनो ट्रांसप्लांट हुआ है, इसी कंपनी ने उस पिग का हार्ट यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था, ट्रांसपोर्ट किया था डॉक्टर्स को। अभी यहाँ पर मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि पीटा भी यहाँ पर इशू उठा रहा है, किस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, बट डॉक्टर कह रहा है कि एक मरने वाला इंसान है, ओके, अगर उसको कुछ जिंदगी यहाँ पर मिल जाती है तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। अगर यहाँ पर कोई जिंदगी मिल रही है 2-4 दिन के लिए, 10 दिन की, 90 दिन की, जैसे उस टीचर को जिंदगी मिली, तो अगर हम इस तरीके से ट्रांसप्लांट करके साइंस का यूज़ करके जिंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से आप देखें एक इशू यहाँ पर हुआ था 1990s में, आप देखें पर 1990s में डॉक्टर बारुहा जो थे उन्होंने बेसिकली पहली बार वर्ल्ड में इस टाइप का एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया था, पिग का ही यूज़ कर यहाँ पर उन्होंने किया था, जहाँ पर गुवाहाटी की क्लिनिक में उन्होंने लंग और हार्ट एक पिग का ट्रांसप्लांट किया था। 32 साल के पूर्णो सेकिया को यहाँ पर किया था। पर यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, इनको अपनी डिग्री क्यों छोड़नी पड़ी? पहली बात तो 32 साल का जो वो इंसान था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट उसको पैसे का लालच देकर ये एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया गया था, पहली चीज। ओके, अनसस्पेक्टिंग पुअर इंडियंस, और वहां पर कोई पिग का कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया था, डायरेक्ट पिग का यहाँ पर हार्ट और लंग्स डायरेक्ट ट्रांसप्लांट किए गए थे। और ये बेसिकली एक नॉन ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट था जो कि एक डिजास्टर के रूप में साबित हुआ। इस वजह से यहाँ पर डॉक्टर बारुहा को यहाँ पर अपनी डिग्री यहाँ पर खोनी पड़ी थी। ओके, बाद में ऑथर यहाँ पर एक ही चीज ये कहता है कि जिस तरीके से जिसकी जिंदगी लाइफ है उसको बेसिकली हमें उतनी देनी रहनी चाहिए। ये ह्यूमन की एक इच्छा रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिए, लेकिन एक एनवायरनमेंट नाम की चीज़ है, एक इकोसिस्टम नाम की चीज़ है जिसमें सारे स्पीसीज मिलके रहते हैं। एक स्पीसीज का यूज़ करके हम दूसरी स्पीसीज के लिए नहीं कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट डिसबैलेंस होगा और इसका कहीं ना कहीं हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो जो जैसा चल रहा है उसको चलना चाहिए। इट्स नॉट गुड कि हम एक की ज़िंदगी को ख़त्म कर कर दूसरी की ज़िंदगी को यहाँ पर बचाया जा सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप इस तरीके का कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि अगर आपसे एक इथिकल स्टडीज़ में पेपर 4 में एथिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया कि पिग का यूज़ क्यों किया गया। पिग के यूज़ के 2 कारण थे, सोशली एक्सेप्टेबल है वेस्टर्न कंट्रीज में, दूसरा जेनेटिकली मॉडिफिएबल है। इससे पहले 1960 में चिंपांजी के साथ किया गया था, किडनी ट्रांसप्लांट की थी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट डॉक्टर बारुहा केस क्या है, यहाँ पर डॉक्टर बारुहा ने गुवाहाटी में नॉन ऑफिशियली एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, फोर्थ पॉइंट पीटा ने यहाँ पर इशू उठाया, इस तरीके एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट कौन सी कंपनी थी, एंड सिक्स्थ पॉइंट आप कंक्लूजन के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है उसको डिसबैलेंस यहाँ पर करेगा। थैंक यू गाइस सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।